सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। यूपी पुलिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों, अगर वाकई में आप लोग यहां पर चाहते हैं कि यूपी पुलिस की परीक्षा आप एक बेहतर स्कोर के साथ क्रैक करेंगे, तो इस सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाना चाहिए और आंकना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी मजबूत आपकी तैयारी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। तो यहाँ पर जो मैं आपको स्कोर देने जा रहा हूं साथियों, इतना स्कोर आपको कम से कम करना है। यहाँ पर साथियों आपके सामने 50 प्रश्न आएंगे बिल्कुल यूपी पुलिस में, जो बिल्कुल पूछे जाते हैं, और इन 50 प्रश्नों में से आपको साथियों जो स्कोर करना है वो साथियों आज का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो 17 से 18 अगर प्रश्न आप कर देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि यूपी पुलिस में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं वो थोड़े से अलग हटकर ही आते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो अगर आंसर आपका है कनिष्क तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आंसर आपका सी तो बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो आंसर की अगर बात करें अरावली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किसकी पश्चिमी सीमा पर, तो अरावली की पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को कौन सा दिवस मनाती है, ये आपसे इतना सा पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो 21 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सीमांत गांधी के नाम से साथियों किसे जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो आप सभी लोग जानते हैं सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो अगर आंसर आपका भी है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है, बताइए। शीत मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो इसमें से साथियों जो पेंटागोनिया है ये शीत मरुस्थल है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। गरीबी हटाओ की अगर बात करें किस राजनीतिक नेता का नारा है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी का साथियों ये राजनीतिक नारा है गरीबी हटाओ। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है आप सभी लोगों का उत्तर। उसके बाद देखिए पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, सबसे पहले किसने की थी पोंगल पक्षी गणना साथियों, तो तमिलनाडु ने सबसे पहले ये काम किया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में वस्तु और सेवा कर जी यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स साथियों कब लागू किया गया, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो इसको कब लागू किया गया साथियों, 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एलिफेंटा की गुफाएं साथियों कहां पर स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। तो कहां पर साथियों, माजुली द्वीप में, हेवलॉक द्वीप में, मुंडो द्वीप में या घारापुरी द्वीप में, बताइए। चलिए, तो अगर आंसर आपका है यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है, आप सभी का उत्तर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था, यह अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। तो चेरी की अगर बात करें किसको कहा था, अवध साम्राज्य को कहा था। आपको ध्यान रखना है आंसर आपका इसलिए जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच साथियों कब चलाई गई थी, बताने की कोशिश कीजिए। कब चलाई गई थी साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 1853 को चलाई गई थी, तो जिनका आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। तो इनमें से साथियों कौन शामिल नहीं हुआ था,
ये आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे। यानी कि पहले गोलमेज सम्मेलन, देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए हैं वो लंदन में हुए हैं, लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल नहीं हुआ था, तो भारतीय राजकुमार तो हुए थे। उसके अलावा साथ ही हिंदू महासभा भी हुई थी, मुस्लिम लीग भी हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुई थी। अब नहीं हुई थी तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम इतने वर्षों से अस्तित्व में है वो प्राचीन कहलाए जाते हैं। तो कितने वर्षों के अस्तित्व में है ये आपसे साथियों इतना पूछा जा रहा है। तो अगर आंसर की बात करें तो 100 वर्ष यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर 100 वर्ष यहां पर लिख देंगे तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो सार्वजनिक बैंक की अगर बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई बैंक जो है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आंसर जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आप एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय साथियों किस देश में स्थित है, जापान में, फिलीपींस में, उत्तरी कोरिया में या साथियों चीन में। तो अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय साथियों फिलीपींस में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बिल्कुल सही। पूछा जा रहा है इस धारणा से लिया गया है, ये किस धारणा से लिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऊंट स्तनधारी हैं तो नहीं, ऊँटों के कुबड़ होते हैं तो ये भी नहीं, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है इसलिए कहा जाता है ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज, तो बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज। तो जिनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सी है, यानी कि सी है, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे साथियों 20वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए, तो वो मंत्री साथियों कौन थे, आंसर की अगर बात करें साथियों तो कृष्ण मेनन उन मंत्री का नाम था जिन्होंने 1962 के भारत चीन के युद्ध के दौरान इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था। ऐसे मंत्री का नाम साथियों कौन थे वो मंत्री, तो वी के कृष्ण मेनन थे। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के द्वारा आयोजित एक वार्षिक उत्सव है, बताइए। चलिए, तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या नागालैंड। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 22वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर साथियों क्या पूछा जा रहा है कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के में मुख्य कारण क्या था। तो साथियों मुख्य कारण यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या था कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, या आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था, या गांधी जी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, या गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और आंदोलन को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। तो अगर रियल की अगर बात करें जो सही आपका आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में भीड़ के द्वारा आग लगा दी गई थी, और ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट कारण ये था। उसके बाद देखिए भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, बताने की कोशिश कीजिए। तो कितने साथियों अगर बात करें 26 की बात करते हैं तो भारत में 26 संगठन ये संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए भारत के पूछा जा रहा है साथियों भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया। चलिए, तो सही उत्तर की बात करें साथियों, सही उसका इसका उत्तर जो होगा वो 11 के साथ जाएगा। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है साथियों कि महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे साथियों कब मनाया जाता है। तो साथियों ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1920-22 में असहयोग आंदोलन का साथियों जो है वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर साथियों जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक करके एक बार साथियों शेयर कर दीजिए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इस वीडियो को वॉच कर सके जिन लोगों को इन क्वेश्चंस की आवश्यकता है, इस क्लास की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बेस्ट है बेस्ट साथियों कंटेंट बनाया जा रहा है आप सभी के लिए, और वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है जिससे परीक्षा आपकी बहुत ही आसानी के साथ फतेह हो जाए, परीक्षा पास हो जाए, एक अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन आपको मिल जाए जो आपका अधिकार है। चलिए तो बता दीजिए 28वें नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की साथियों यहां पर बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, बताइए भाई। विक्रम साराभाई को, विक्रम सेठ को, आदित्य साराभाई को या अनुज लाल को। चलिए तो विक्रम साराभाई की अगर बात करें तो सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का वो विक्रम साराभाई हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो कब किया था साथियों, 1974 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका आंसर भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है आपका आंसर। उसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट में साथियों, रॉलेट एक्ट की अगर जब हम बात करते हैं तो ये कब पारित किया गया, बताइए भाई। ये कब पारित किया गया बताने की कोशिश कीजिए। रॉलेट एक्ट की अगर बात करें 1920 में, 1922 में, 1919 में, 1921 में। तो 1919 में साथियों ये पारित किया गया रॉलेट एक्ट, आपको ध्यान रखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में साथियों ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आंसर आपका जो गया था वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए 32वें नंबर का प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं और मालूम होना चाहिए कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था, बताइए साथियों। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए तो अगर आंसर की बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना, अगर आपका उत्तर जा रहा है साथियों तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आपका बिल्कुल सही उत्तर आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो साथियों कौन सा नहीं है, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या साथियों दिल्ली, बताइए। कौन सा नहीं है साथियों, तो मुंबई भी है और कोलकाता भी है और दिल्ली भी है, लेकिन नहीं है तो हैदराबाद नहीं है। अब हैदराबाद नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर भी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था, बताइए। तो उनका नाम साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उनका नाम था मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, दुनिया का सबसे व्यस्त साथियों समुद्री मार्ग कौन सा है, तो अगर बात करें कौन सा है तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। यह परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है और ये कब आया था साथियों, एनटीपीसी 2021 में यह आपसे प्रश्न पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक अनुसार यानी कि आबादी वाला राज्य कौन सा था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के आपको साथियों यह बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य था वो कौन सा था, तो वो उत्तर प्रदेश था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, बताइए। चलिए तो क्या पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का इनमें से साथियों कौन सा एक घटक नहीं है। देखिए ALU भी है, CPU भी है, उसके अलावा आपका यहाँ पर मेमोरी लिखा होना चाहिए, मेमोरी भी है, लेकिन कागज़ नहीं है। अब कागज़ नहीं है साथियों तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर भी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में
बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वस्थ देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो साथियों, कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो यूनिसेफ इसीलिए बनाई गई थी, इस काम के लिए। एक बार पॉज करके वीडियो को, इस प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनिसेफ है। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध जब हुआ था तो दूसरे विश्व युद्ध से जो देश प्रभावित हो गए थे, यानी कि जो देश प्रभावित हो गए थे या वहां के बच्चे या माताओं को साथियों, इनको आपातकालीन भोजन और स्वस्थ देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक एजेंसी बनाई थी। इस एजेंसी का नाम साथियों क्या रखा था? तो यूनिसेफ एजेंसी का नाम रखा था। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व साथियों किसने किया था, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो शौकत अली मोहम्मद अली, अरमान अली मोहम्मद अली, शौकत अली अरमान अली और शौकत अली मुसाफिर अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 42वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला भारतीय प्रायद्वीप कौन सा था, बताइए। चलिए, तो कौन सा था साथियों? अंडमान निकोबार प्रायद्वीप था। यह आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395 उस समय अनुच्छेद थे, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 44वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों BHEL की, BHEL साथियों एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का एक महारत्न है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पर स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों? चंदौली में, सिवनी में, वारंगल में या साथियों लखीमपुर में? तो कहाँ पर स्थित है? वारंगल में साथियों, वारंगल में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी साथियों कहाँ पर स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। भारत की पहली रेलवे, प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी के बारे में साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों? अगर बात करते हैं ओडिशा में, गुजरात में, मुंबई में या उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ पर स्थित है? वडोदरा में स्थित है, यानी कि गुजरात में स्थित है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ना, आपसे पूछा जा रहा है साथियों आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, बताइए भाई। चलिए, तो साथियों कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है इसका। इस गैलेक्सी का नाम आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा तो आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर तो कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, बल्कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम आपको ध्यान रखना है। वहां पर तो किसी भी ऑप्शन में आ सकता है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए 48वें नंबर का प्रश्न है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख इनमें से किस लिपि में लिखे गए हैं, बताइए भाई। तो किस लिपि में साथियों लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI किसने गढ़ा, बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुझे ऐसा लगता है साथियों कि परीक्षा में आपसे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। या तो AI की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए या पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द ये किसने गढ़ा। तो जॉन मैककार्थ ने साथियों ये गढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना। और जॉन मैककार्थ कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए भाई। तो किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा या डचों के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो सामान्य ज्ञान के साथियों ये 50 प्रश्न आप लोगों ने देखे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके साथियों क्लास को शेयर करेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।